गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज 11 जून 2020 और काफ़ी दिनों बाद मैं 2-3 दिनों बाद आपके लिए ये भेज रहा हूँ। तो आपके पास जो है एपी माने समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। अभी तक तो हमने nवां पद निकालना सीखा, अब हम उन n पदों का योग करना सीखेंगे। तो देखो एपी के प्रथम पद क्या होते हैं। प्रथम n पद क्या होते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो ऑन। और nवां पद क्या होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और माना इन ए पी के n पदों का योग Sn है, तो हम इसको लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू इन सब का योग क्या कर देना है। Sn का मतलब है S फॉर सम, सम माने योग, और n Sn माने n पदों का योग। Sn का मतलब क्या है n पदों का योग। तो बराबर इन सब का योग करते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो ऑन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सब का योग कर दिया हमने, इसको नंबर 1 लिख लिया। अब इन्हीं पदों को विपरीत क्रम में लिखने पर यहाँ से लिख दें हम इनको यहाँ से, तो ये Sn इज इक्वल टू यहाँ से लिखा, ये पहला पद हमने इसको लिख लिया। तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे पहले कौन सा पद रहा होगा ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी अप टू सो ऑन। और फिर वापस आ गए ए प्लस टी और प्लस ए, इधर को हम आ गए। अब इनको एक और दो को पदों के अनुसार जोड़ने पर, माने पहले पद को पहले साथ जोड़ने पर, दूसरे को दूसरे के साथ जोड़ने पर, तीसरे को तीसरे के साथ जोड़ने पर, और लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ जोड़ने पर। तो ये जोड़ने पर ये आ जाएगा 2Sn इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस अप टू सो ऑन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितनी बार जुड़ जाएगा n बार जुड़ जाएगा, माने इतना धन इतना धन इतना धन इतना धन n बार। तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2Sn इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अतः किसी ए पी के प्रथम n पदों का योग क्या हो जाता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये याद रखेंगे आप, ये प्रथम n पदों का योगफल होता है। ये सूत्र आ गया। इस फॉर्मूले को हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। देखें Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, ये 2a है, यहाँ पे 2a को हमने लिख लिया a प्लस a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर हो गया, nवें पद के बराबर हो गया। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह में हमने an रख लिया। तो a ये हो गया Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस an, या an क्या है अंतिम पद के बराबर भी होता है, nवां पद ही अंतिम पद होता है उस समांतर श्रेणी का। तो an की जगह में हम l लिख सकते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब उदाहरण देख लीजिए, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। नंबर 1, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग और प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। तो देखो इनका योग फल ज्ञात करना है। s इज इक्वल टू, s माने सम माने योग, तो s इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन 1000 तक इनका योग ज्ञात करना है। तो देखो पहला पद हो गया a इज इक्वल टू 1 और अंतिम पद क्या हो गया l इज इक्वल टू 1000। तो अब ये फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। तो ये हो गया S1000 बराबर n की जगह में 1000 आ गया। S1000 बराबर 1000/2 इंटू a का मान 1 है, 1 प्लस l का मान 1000 है। तो ये इज इक्वल टू 500, 2 का भाग 1000 में दिया, 500 इंटू 1 धन 1000, 1001। तो 500 से 1001 को गुणा किया तो ये आ गया, इतना आ गया, ये आंसर आ गया। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल
इतना लिख सकते हैं। ऐसे ही आप प्रथम 50 धन पूर्णांकों का योगफल भी निकाल सकते हैं। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन, ऐसे करके इनका 50 तक का योगफल निकाल सकते हैं, 100 तक का योगफल निकाल सकते हैं। और ये दूसरा है प्रथम n धन पूर्णांक का योग। एस एन इजिकल टू प्रथम n धन पूर्णांक 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन अप टू सो ऑन n तक निकालना है। तो पहला पद क्या हो गया, a इजिकल टू 1 और l इजिकल टू n, माने अंतिम पद l है। तो एस एन इजिकल टू n अपॉन 2 इंटू ए की जगह में क्या है 1 प्लस l की जगह में n है, तो ये रख लिया हमने। तो एस एन इजिकल टू ये आ गया n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो इसको ये जो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल निकाला हमने, इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम। एस एन इजिकल टू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि n की जगह में 1000 आ जाएगा और n की जगह में 1000 रख के इसका मान निकाल सकते हैं, इतना ही आएगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं, ये इम्पोर्टेंट भी हैं, पूछे जाते हैं इम्तिहान में। अब आइए एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.3 पे। तो निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला है 2 7 12 अप टू सोन 10 पदों तक इसका योगफल निकालना है, माने 2 धन 7 धन 12 धन और अगला क्या होगा 17 धन, अगला क्या होगा 22 धन, ऐसे 10 पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ प्रथम पद a इजिकल टू 2 है और सार्वंतर d इजिकल टू 7 ऋण 2, 7 ऋण 2 बराबर 5 है और n इजिकल टू 10 पद हैं, पदों की संख्या 10 है। तो ये फॉर्मूला है एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो एस एन एन इजिकल टू 10, तो एस 10 का मतलब है 10 पदों का योगफल। तो 10 पदों का योगफल को हम एस 10 लिखेंगे, n की जगह में 10 लिख लिया, इजिकल टू 10 अपॉन 2 इंटू 2a माने 2 इंटू 2 प्लस n माने 10 ऋण 1 इंटू डी माने 5। तो ये हो गया 2 पंजे 10, 5 इंटू 2 दूनी 4 धन 10 में से 1 गया 9 गुणा 5। तो ये हो गया 5 इंटू 2 दूनी 4 धन 45। तो 5 गुणा 4 धन 45 49। तो कितना आ गया ये 245। इसी प्रकार ये जो 3 सवाल हैं इस पहले प्रश्न के, इनको कीजिए और मुझे सेंड कीजिए करने के बाद। ये आपके लिए होमवर्क है, ये नीचे आपके लिए होमवर्क है, इसको करके मुझे भेजेंगे। इसी फॉर्मूले पर आधारित हैं ये तीनों सवाल, ये फॉर्मूले पर एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तीनों सवाल आपने करने हैं और इनको करके मुझे भेजेंगे। अब मैं देखता हूँ कितने बच्चे मुझे भेजते हैं, इसका मतलब जितने बच्चे भेजेंगे वो पढ़ाई कर रहे हैं और जो नहीं भेज रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, घर में रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।